सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी रात घर घर बिजली चेकिंग अभियान शुरू हुआ है। डीएम एसपी खुद भीषण ठंड में टीम के साथ गलियों में पहुंचे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ भीषण ठंड में आधी रात चेकिंग अभियान चलाया गया। खुद डीएम एसपी टीमों के साथ गलियों में पहुंचे। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। दोस्तों सोना चांदी कीमत में तूफानी तेजी आई है। दिन भर में 10,000 रुपए चांदी कीमत बढ़ गई है। सिल्वर इतिहास रचने में सिर्फ 100 रुपए दूर है। 5 जनवरी 6 जनवरी को एमसीएक्स में सोना चांदी कीमतों में उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 2300 रुपए बढ़ गया और चांदी 10,000 रुपए प्रति किलो छलांग लगाई है। तो लखनऊ में ई रिक्शा ऑटो टेम्पो के लिए देना होगा लाइसेंस फीस। तय होंगे रूट, निगम की तैयारी जान लीजिए। लखनऊ नगर निगम ने एक प्लान बनाया है। लखनऊ नगर निगम की ओर से ई रिक्शा और ऑटो टेम्पो को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। इन वाहनों से अब लाइसेंस की फीस वसूली होगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर से सड़कों पर अराजकता फैला रहे ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी और ई कार्ट वाले के लिए नियम बन गया है। अब निगम इनके रूट तय करने के साथ लाइसेंस शुल्क लगाने जा रही है। अच्छा, अकेलापन मिटाने के लिए किराए पर मिल रहे हैं संगी साथी। दिल्ली, गुरुग्राम जैसे शहरों में नई शुरुआत हुई है। लोग अब डिजिटल लाइक्स और चैट के आगे बढ़कर इंसानी संवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे शहरों में ऐसे पेड सोशल मीटअप और संवाद सत्र तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जैसे जापान में हुआ करता था। कई स्टार्टअप ने इस व्यवसायिक अवसर में बदल दिया है। महानगरों में लोग अकेलापन दूर करने के लिए किराए पर संगी साथी तलाश रहे। बांग्लादेश में हिंदू विधवा का गैंग रेप हुआ है। रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया, रेप के बाद पेड़ से बांध कर पीटा है, बाल काटे हैं, वीडियो बनाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंग रेप हुआ है। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांध कर पीटा है। यह घटना बांग्लादेश के झेनाइदा जिले के कालीगंज इलाके में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। रोहित के साथ फोटो के लिए फैन ने खींचा हाथ, कार की विंडो चढ़कर आगे बढ़े। न्यूजीलैंड सीरीज में खेलते दिखेंगे। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें चलती कार के पास 2 बच्चे आकर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। रोहित पहले मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं, तभी एक बच्चा उनका हाथ पकड़ लेता है। ईपीएफओ की 1500 की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार हो रही है। सरकार विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 साल से नहीं हुआ बदलाव, 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि पिछले 11 साल में इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए सरकार अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला ले सकती है। धुरंधर के शरारत गाने पर पाकिस्तानी लड़कियों का डांस वायरल हो रहा है। यूजर बोले बहिष्कार के बाद भी इतना क्रेज है। पाकिस्तान में बैन है रणवीर सिंह की फिल्म, लेकिन यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं, लड़कियां डांस कर रही हैं। मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी मिली है। यूपी में जन्मे क्रिकेटर और उनके भाई पश्चिम बंगाल में वोटर हैं। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां मिली है, इसलिए दोनों को बुलाया गया है। हालांकि शमी या चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया। लखनऊ में कक्षा 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद है। 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। ठंड को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेगा। हालांकि डीएम के निर्देश 2-2, 3-3 दिन के आ रहे। आप यूपी के किसी भी जिले के हो, 8वीं तक तो स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। प्रयागराज के डीएम ने तो 14 जनवरी तक छुट्टी कर दी है। रूस की नताशा ने कुत्तों को किया किस। 10 साल से समुद्र पार से आ रही है काशी। 100 से अधिक कुत्तों को पहनाया कपड़ा। विजुअल आप देख सकते हैं। प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। लगातार बढ़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए लिया गया है निर्णय। स्कूलों में मौजूद रहेंगे शिक्षक। प्रयागराज में भीषण ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। डीआईओएस पीएन सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया शीतलहर को देखते हुए सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालय, सभी बोर्ड के स्कूल, छात्र छात्राओं का शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा। सुल्तानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। सामान जब्त हुआ है। दुकानदारों में हड़कंप है। कार्रवाई के बाद फुटपाथ पर व्यापारियों ने कब्जा किया है। विजुअल आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं से गैस रिसाव हुआ है। ब्लास्ट के साथ आग भी लग गई। 3 गांव खाली कराए गए हैं। विजुअल आप देखिए। यूपी में गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे अब 2585 हो गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उत्पादन लागत कवर होगा। अचल मंडल में गेहूं खरीद 1 मार्च से 15 जून तक चलेगा। विजुअल आप देख सकते हैं। पीवीसी आधार कार्ड बनाने की फीस अब 25 रुपए और बढ़ गई है। अब इसके लिए 75 रुपए चार्ज देना होगा। पहले 50 रुपए लगता था। यूआईडीआई ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। इसके लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देना होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। यूआईडीआई के अनुसार मटेरियल, प्रिंटिंग और सिक्योरिटी डिलीवरी के चलते खर्च बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पवन सिंह अपने 40वें बर्थडे पर लड़खड़ाते दिखे हैं। एक्ट्रेस के हाथ से जबरन खाया केक। विजुअल आप देख सकते हैं। तीसरी शादी की चर्चा इनकी हो रही।
वहीं यूपी में ठंड के चलते बढ़ाई गई हैं छुट्टियां। अब इस डेट तक खुलेगा स्कूल, अवकाश बढ़ा दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ रही ठंड को देखते हुए 9 से 12 तक की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ाई हैं और 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वही दोस्तों बात कर ले चांदी की कीमत का, तो 2,45,000 ऑल टाइम हाई पर चांदी पहुंच गई है। 7,725 रुपए महंगी हुई है। 2 दिन में कीमत लगभग 17,000 तक महंगी हो गई है। सोना 741 रुपए बढ़ गया, 1,37,000 पहुंचा है। कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओडिशा के स्कूल में थिनर से आग लग गई, 4 छात्र झुलसे हैं। चपरासी का बेटा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था, घायल की मां बोली जानबूझकर जलाया है। विजुअल आप AI से देख सकते हैं। वही बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है। 18वें दिन छठे हिंदू का हत्या हुआ है। दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्ष के शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। दोस्तों यूपी में पारा लगभग 2 डिग्री तक पहुंच गया है। 8वीं तक के स्कूल सभी बंद हैं। प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल लगभग 8 जनवरी तक बंद है। हालांकि प्रयागराज, बनारस, सुल्तानपुर इन जगहों पे 14 जनवरी तक छुट्टी हो गई है। 40 जिलों में कोहरा है, 50 फ्लाइट लेट है। हार्ट के मरीज 50% बढ़े हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर पड़ रही ठंडी को भी पीछे कर दी है। 3 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। मंगलवार को तो कानपुर, बाराबंकी, गोंडा में तापमान 3 डिग्री तक था। 40 जिलों में घना कोहरा छाया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य है। ऐसे में अगर आप बाहर यात्रा करने निकल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। मनाली से ज्यादा यूपी में सर्दी हो रही है। 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद हैं। विमान चक्कर लगाकर लौट आ रहे हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। हार्ट के मरीज 40 से 50% तक बढ़ गए हैं। वही JNU में फिर से नारा लगा है, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। बीजेपी का दावा है। उमर सरजील के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस बोली यह गुस्सा जाहिर करने का तरीका है, लेकिन तरीका गलत है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में सोमवार रात को छात्रों ने PM मोदी और अमित शाह खिलाफ विवादित नारे लगाए हैं। नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। अब यह वायरल भी हो रहा है। वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर ऐसे नारे लगा रहे हैं। अब ऐसे नारे अपने देश में ही अपने PM के लिए लगे तो शर्मिंदगी की बात है। कादीपुर विधानसभा की मतदाता सूची जारी हो गई है। दावा आपत्ति के लिए 6 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। कादीपुर तहसील क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र 191 कादीपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार 6 जनवरी 2026 को आलेख मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। दोस्तों महज 249 रुपए में मिल जाएगा आपको फॉग लाइट। सर्दी के कोहरे में चुटकियों से मिलेगा छुटकारा। एफिलिएट लगा दिए हैं, जाके आप खरीदिएगा। फॉग लाइट व्हीकल की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, खासकर कोहरे और बारिश में। यह सड़क पर साफ रोशनी देता है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है। LED फॉग लाइट कम बिजली में तेज रोशनी देता है। यह सुरक्षित ड्राइविंग में भी मदद करता है और सस्ता भी है। ऑफर भी चल रहा है, इसलिए आप चाहे तो LED वाला खरीद लीजिए। एफिलिएट लगाए हैं, इससे आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। हालांकि कुछ महंगा है, कुछ सस्ता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बजट कितना हो उसी हिसाब से आप खरीदारी करिएगा। बात कर ले राशन योजना का, तो 10 जनवरी से यूपी में राशन मिलना शुरू होगा। 28 जनवरी तक मिलेगा। इस बार भी 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल बटेगा। लेकिन जनवरी महीने में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही EKYC करानी थी और उन लोगों ने EKYC नहीं कराई। अब जनवरी महीने में राशन कार्ड में जितने लोगों की EKYC हुई है, कोटेदार केवल उन्हीं लोगों को राशन देगा। मतलब 5 लोग हैं तो अगर 3 लोगों की EKYC है तो सिर्फ 15 किलो राशन मिलेगा। इस बार गेहूं और चावल में कटौती भी होगी। हालांकि बहुत जिलों में खबर आती है कि कोटेदार सिर्फ 1 यूनिट का 4 किलो राशन देता है। ऐसे कोटेदारों पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि यूपी सरकार जांच का निर्देश भी देगी। अब ऐसे में आप यूपी के किस जिले के हैं कमेंट करिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी हम सबसे पहले लेकर आ पाए। सो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सी जानकारी लेकिन आपको फायदे की जानकारी देने का सबसे पहला मोटिव मेरा रहता है, तो आपके एक लाइक की जरूरत है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।